ऑर्गेनिक कैसे हो सारे के सारे। आज के इस वीडियो में जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसके मदद से आप अपने सफ़ेद बालों को काला कर सकते हो और 1 से 2 इस्तेमाल के बाद में ही आपको ज़िंदगी में दोबारा कभी अपने बालों को कलर या फिर डाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, आपके घर में जो मौजूद हल्दी है उसी में कुछ गुणकारी तत्वों को मिलाकर हम एक तेल को बनाने वाले हैं, जिस तेल का इस्तेमाल अगर आप अपने बालों में 3 से 4 घंटे के लिए भी करते हो तो बाल जड़ों से मजबूत तो होंगे ही, लेकिन जो बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हुए होंगे, आपकी उम्र चाहे कोई भी हो, वो एकदम से नेचुरली काले होने लगेंगे। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी लोखंड के कढ़ाई की, जिसे हमने धीमे आंच पर गर्म करने के लिए रख दिया है। उसके बाद में सबसे ज़रूरी चीज़ की जो हल्दी हमने ली थी उसे आपको कढ़ाई में डाल लेना है। कढ़ाई में डालने के बाद में आपको क्या करना है कि भाई ये जो हल्दी है इसे अच्छे तरीके से भून लेना है। याद रखना है, हल्दी के अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट्स वाली प्रॉपर्टीज होती है, जो कि हमारे स्कैल्प में जितनी भी बीमारियां जन्म लेती है, जितनी भी गंध वहां पर होती है, जितने भी बैक्टीरियाज वहां पर होते हैं, उसे मार गिराने का काम करती है। जैसे जैसे मैं आपको समझाने वाला हूं, अगर आप वैसे वैसे इस तेल को बनाकर लगाते हो तो मेरा यकीन मानिए कि आपके जो सफ़ेद बाल है वो हमेशा के लिए काले हो जाएंगे। आजकल का हमारा जो डाइट है, हमारा जो रहन सहन है, वो इतना ज़्यादा ख़राब हो गया है कि बच्चों में भी ये चीज़ देखने के लिए मिलती है कि उम्र से पहले ही उनके बाल जो है ये काले तो नहीं रहते हैं, या तो ग्रे हो जाते हैं या तो बहुत ज़्यादा सफ़ेद हो जाते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया चीज़ है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम भारतीय हैं, तो यहाँ पर कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हमेशा ही होते हैं, जिनका इस्तेमाल करके आप अपने समस्याओं का समाधान बड़े आसानी से कर सकते हो। दूसरी चीज़ जो है वो है सरसों का तेल। आपको इस गर्म हुए, इस भुने हुए हल्दी में सरसों का तेल मिलाना है। याद रखना है, कोई भी ब्रांडेड सरसों का तेल गलती से भी नहीं लेना है। आपके गांव में जहां पर सरसों का तेल निकलता है वहां से सरसों के तेल को लाना है। कई लोग बड़े से बड़ा, महंगे से महंगा सरसों का तेल लेकर आते हैं, कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसके अंदर जो कंपनीज है वो मिलावट करती है। ये जो सरसों का तेल जो मेरे पास में है, ये 100% नेचुरल सेसम ऑयल है, यानी कि 100% नेचुरल सरसों का तेल है। मैंने इसे वहां से लाया है जहां से ये एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यानी कि कोई मिलावट नहीं है, कोई किसी प्रकार की, कोई इसके अंदर किसी प्रकार का केमिकल नहीं है, पैराबेन नहीं है, सल्फेट नहीं है, किसी प्रकार के कोई चीज़ों का इस्तेमाल इसके अंदर नहीं किया गया है। अब आपको क्या करना है कि इस भुने हुए हल्दी में हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है हमारा सरसों का तेल। जैसे कि आप देख सकते हो कि पूरे के पूरे हल्दी ने इसे सोख लिया है। अब इसके बाद में आपको इसमें और ज़्यादा तेल को ऐड करना है। तेल को अच्छे से ऐड करने के बाद में एकदम धीमे आंच पर इस तेल को अच्छे तरीके से आपको गर्म कर लेना है। आप ये देख पाओगे कि इसका जो रंग है ये एकदम से चेंज होने वाला है। इसके अंदर हम और भी कुछ चीज़ें मिलाने वाले हैं, जिसकी मदद से आपके जो बाल है ये स्मूथ, शाइनी और सिल्की होंगे। इनफैक्ट उनकी जड़ें मजबूत होगी और आपके जो नए जो ये बाल आएंगे ना, ये कभी भी काले नहीं रहेंगे। और अगर आपके बाल अभी काले हैं ना, तो वो आपके बाल अगर अभी वाइट है तो वो हमेशा के लिए काले हो जाएंगे। अब सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि हम इसके अंदर और एक इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करने वाले हैं। मेरे पास में ये भीमसेन का कपूर है। आप अपने घर में जो भी कपूर अवेलेबल है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इस कपूर को अच्छे तरीके से आपको क्या कर लेना है, एकदम उसका मिक्सचर कर लेना है। यहाँ पर हम सांडसी की मदद से उसका भुगा बना ले रहे हैं, उसका मिक्सर बना ले रहे हैं। ऐसे ही आपको भी कर लेना है। और ऐसा करने के बाद में जो हमने तेल और हल्दी को जो गरम किया है उसी के अंदर इसे डाल लेना है। डालने के बाद में अच्छे से मिक्स कर लेना है। कपूर के अंदर सब्लिमेटिंग प्रॉपर्टीज होती है, तो वो इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है और इसकी जो खुशबू आती है वो भी काफ़ी तरोताज़ा करने वाली और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन एक खुशबू आती है। इसको आपको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और कॉफ़ी को मैं सपोर्ट तो नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ, हेयर केयर के लिए कॉफ़ी एक बहुत ही बेहतरीन इंग्रेडिएंट है। ये आपके कलर के टेक्सचर में
में इम्प्रूवमेंट को लाती है। ये आपका जो बाल होता है वो जो ग्रे अगर हो गया है तो उसे काला करने का काम करती है। अब आप ये देख पाओगे कि जिस लेप को हमने बनाया है, जिस नेचुरल हेयर डाई को हमने बनाया है, वो जो है एकदम बन करके रेडी हो गया है और उसका कलर भी चेंज हो गया है। अब आपको इस चीज़ को याद रखना है कि आप इसे 10 दिन में एक बार लगाते हो, यानी कि महीने में सिर्फ और सिर्फ 3 बार लगाते हो, तो आपके जो सफ़ेद बाल है वो आपको काले होते नजर आएंगे बिना किसी एक साइड इफेक्ट के। आपको इस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखना है कि आपकी उम्र चाहे कोई भी हो, आप इसका इस्तेमाल अपने बालों में बेझिझक होकर कर सकते हो। इस्तेमाल करने के बाद में जैसे आप डाई को या फिर कलर को अपने सर पर 3 से 4 घंटे लेकर घूमते हो, वैसे ही आपको इसे 3 से 4 घंटे अपने बालों में रहने देना है, अपने सर में इसे सूखने देना है। याद रखना है कि ये जो जब ये गर्म होता है तभी इसका इम्प्लीमेंटेशन अपने बालों में नहीं करना है। जब ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाता है तब आपको इसे अपने बालों में लगाना है। अगर आपके घर में किसी प्रकार का कोई ब्रश वगैरह अवेलेबल होगा तो उसकी मदद से आप अच्छे से पूरे बालों में इसे लगा लेना। आप ये देख पाओगे कि आपके जो झड़ते हुए बाल है ये भी कम होंगे, जो ठंडी के कारण फ्रीजी हेयर कई लोगों के हो जाते हैं वो भी कम होंगे, और सबसे ज़रूरी और सबसे अविश्वसनीय बात कि जो आपके बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद हुए हैं वो भी दोबारा से जड़ से काले होने लगेंगे। आपको इस चीज़ का भी अच्छे से ध्यान रखना है कि जो कलर्स आप इस्तेमाल करते हो अपने बालों में, उसके अंदर कई बार स्टेरॉइड्स या फिर पैराबेन का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे माइग्रेन की समस्या बढ़ सकती है, सर जो है ये बहुत ज़्यादा दुखने लग जाता है। तो ऐसी सारी चीज़ें आपको फॉलो नहीं करनी है। ये एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो आप अपने घर में अवेलेबल ब्रश की मदद से अपने बालों में लगा सकते हो और अपने वाइट हेयर्स की प्रॉब्लम से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हो। अगर बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ वगैरह भी होता है तो वो भी कम होगा, बाल जड़ से मजबूत होंगे और सबसे ज़रूरी बात, बाल काले और घने होते नजर आएंगे।